हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग यूनिट कवर कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्जुगेशन। ओके, व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन alternate single and double bonds, means double bond and single bond then double bond and alternation, the system is known as conjugated system and occurrence is known as conjugation। ठीक है, तो जब भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड ऐसे ऑल्टरनेशन में प्रेजेंट रहता है कोई भी ऑर्गेनिक सिस्टम में, तो उस केस में हम उस सिस्टम को वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। और जो इस तरह से अरेंजमेंट होता है उस फिनोमिना को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। डबल सिंगल बॉन्ड एंड ऑल्टरनेशन मीन्स कोई कार्बन है, उसके साइड में डबल बॉन्ड है, फिर दूसरा कार्बन है, उसके साइड में एक सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके साइड में एक डबल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है, उसके साइड में एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो इस तरह का जो सिस्टम बनता है इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और ऑल्टरनेशन में यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एक अच्छा एग्जाम्पल कॉन्जुगेशन का है, दैट इज 1,3-डाइन्स। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, 1,3-डाइन्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो होते हैं वो एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होते हैं। 1,3-डाइन्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है 1,3-डाइन का। ठीक है, कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, ये। ठीक है, कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ। यहाँ पे 1 और 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलते हैं 1,3-डाइन्स। ठीक है, 1,3-डाइन्स या ब्यूट 1,3-ईन। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो बेसिकली दोनों डबल बॉन्ड है, इट इज सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड्स इन 1,3-डाइन्स। ठीक है, कॉन्जुगेशन में यहाँ पे जो भी कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। देखिए, ये कार्बन है, चाहे ये कार्बन है, चाहे ये कार्बन है, चाहे ये कार्बन, ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है। तो बेसिकली सिस्टम में जो भी कार्बन है वो सारे कैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। Got it? In this double and single bonds are present in alternation। देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो डबल सिंगल का खेल है वो ऑल्टरनेशन में चल रहा है। ठीक है, अब ये जो डाइन्स हैं, 1,3-डाइन्स हैं या कोई भी डाइन्स हैं जहाँ डबल बॉन्ड्स आते हैं, तो वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्जुगेटेड डाइन्स, एक होता है नॉन कॉन्जुगेटेड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम तभी होगा जब एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल चलेगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, तो ये केस ही कॉन्जुगेशन है। अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो ये सिस्टम हमारा कॉन्जुगेटेड नहीं कहलाता है। ठीक है, नाउ अब चलते हैं हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स में। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर 2 डबल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड, ऐसे सेपरेटेड होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिए 3,5-ब्यूटाडाइन। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 3rd पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन होता है ये कहलाता है कॉन्जुगेटेड डाइन्स। 3rd कार्बन पे और 5th कार्बन पे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये सिस्टम हमारा कहलाता है कॉन्जुगेटेड डाइन्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स का। 2 डबल्स बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, कैसे सेपरेट हो रहे हैं? एक सिंगल बॉन्ड से। जैसे देखिए, 2 डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय 1 सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय 1 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय 2 सिंगल बॉन्ड्स से, तो ये सिस्टम हमारा कहलाता है नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, सो 2 डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका है 3,5-हेप्टाडाइन। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 3rd पोजीशन एंड 5th पोजीशन पे डाइन लगा हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय 2 सिंगल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स हैं दोनों वो 2 सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। कैसे? ये डबल बॉन्ड है, इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ये जो सिस्टम है जहाँ 2 डबल बॉन्ड्स मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो ये सिस्टम हमारा नॉन कॉन्जुगेटेड कहलाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन के लिए हमेशा ऑल्टरनेशन में डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम देयर मस्ट बी डबल सिंगल बॉन्ड इन द ऑल्टरनेशन, तभी वो सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेशन कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन।
राइट। क्रॉस कॉन्जुगेशन एक स्पेशल टाइप का कॉन्जुगेशन होता है जहाँ दो ग्रुप्स एक दूसरे से कॉन्जुगेट तो नहीं होते हैं, लेकिन वो दोनों ग्रुप कोई एक थर्ड पार्टी होती है जिससे कॉन्जुगेशन होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की कॉन्जुगेशन को क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं, जहाँ दो ग्रुप आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है बट दे आर कॉन्जुगेटेड टू समथिंग थर्ड ग्रुप। इस टाइप की कॉन्जुगेशन को हम क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है। एक ऑर्डिनरी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप है ए और ये ग्रुप है बी, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमें पता है नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जिससे देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। बट अगर हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का सिस्टम लगा दें, ठीक है, तो अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इस केस में यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया, बिकॉज ए एंड बी आर नॉट कॉन्जुगेटेड बट ईच अदर, बट ए इज कॉन्जुगेटेड टू सी एंड बी इज कॉन्जुगेटेड टू सी, ठीक है। दैट इज ए और बी एक पार्टी है, ठीक है। ये दोनों पार्टीज आपस में कॉन्जुगेट नहीं कर रही हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में एक ऐसी पार्टी आ गई जो दोनों के बीच में समाधान करा रही है, ठीक है। तो एक थर्ड पार्टी आ गई जो जिससे ये दोनों पार्टी जो है वो कॉन्जुगेटेड हो गई है। तो ए इज कॉन्जुगेटेड टू सी, बी इज कॉन्जुगेटेड टू सी, ठीक है। बट ए एंड बी आर नॉट कॉन्जुगेटेड विद ईच अदर। इस टाइप की कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है ए और दूसरा फ्रेंड है बी, ठीक है। वो जो आपके दोनों फ्रेंड्स हैं उनकी आपस में नहीं पटती, लेकिन आपकी दोनों से बनती है, ठीक है। तो वो बोल सकते हैं, जैसे आपके कोई दो फ्रेंड्स हैं वो दोनों की आपस में नहीं पट रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों आपस में नहीं है फ्रेंड्स, वो दोनों की आपस में नहीं पड़ती, वो दोनों एक दूसरे के एनिमी है, ठीक है। बट वहाँ पे आप आके बैठ गए, तो आपकी तो इस वाले फ्रेंड से भी बनती है, आपकी ए फ्रेंड से भी बनती है, आपकी बी फ्रेंड से भी बनती है, तो आप दोनों से में कहीं ना कहीं आप बात करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉट कॉन्जुगेटेड विथ ईच अदर, बट ए इज कॉन्जुगेटेड टू सी एंड बी इज कॉन्जुगेटेड टू सी। इस टाइप के कॉन्जुगेशन सिस्टम को हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। सो ए आर नॉट कॉन्जुगेटेड टू बी बट ए इज कॉन्जुगेटेड विथ सी एंड बी इज ऑल्सो कॉन्जुगेटेड विथ सी। So basically A and B are not conjugated with each other but they are conjugated to third group, that is C. This is called cross conjugation. एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, that is बेंजोफिनॉन का, ठीक है। C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 बेंजोफिनॉन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो C का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेशन है, ठीक है। सो A is conjugated with C, B is conjugated with C, but A and B are not conjugated with each other, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं कि सी की वजह से ए और बी एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड है। देखिए यहाँ पे जैसे इस सी की वजह से ए और बी भी कहीं ना कहीं कॉन्जुगेटेड हो रहे हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो समहाउ यहाँ भी कॉन्जुगेशन आ गया, तो इस टाइप की कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। वैसे ही समहाउ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेशन में आ रहा है। तो इस तरह से ए और बी भी एक दूसरे से कॉन्जुगेशन में आए, किस सिस्टम की वजह से, थर्ड सिस्टम की वजह से। तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहाँ पर हमारा कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन फिनोमिना खत्म होता है। होप यू अंडरस्टैंड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। और बेसिकली ये सब हमारा MSc BSc लेवल के लिए नोट्स पर्पज़ से है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे पास सभी सेमेस्टर के हैंड रिटन नोट्स हैं, PDF के फॉर्म पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कमेंट डाउन फॉर नोट्स।